स्टूडेंट्स चैप्टर एफ है, क्वेश्चन नंबर 27 आज हल कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 27 को हम रीड करते हैं और जो इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन है उसे साथ साथ दर्ज कर लें। इस सवाल में आपको सबसे पहले फिक्स्ड एफ दिया गया जिसकी वैल्यू बताई गई है ₹5 लाख, 5 लाख। इसके अलावा सवाल में आपको दिया गया एफ एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा एफ एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है एफ अप्लाइड का रेट आपको सवाल में दिया गया और ये एफ का अप्लाइड रेट पर आवर 1 घंटे का दिया गया और इसका रेट दिया गया ₹30, 30 रुपये फी घंटा। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको दिया गया है वेरिएबल एफ रेट, ये भी आपको 1 घंटे का दिया गया है। पर आवर वेरिएबल एफ रेट ₹20 है, 20 रुपये फी घंटा। इसके अलावा स्टूडेंट्स सवाल में आपको दिए गए हैं एक्चुअल रिजल्ट्स। सवाल में आपको दी गई है कैपेसिटी अटेन्ड। कैपेसिटी अटेन्ड से मुराद है एक्चुअल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो अचीव की गई, अटेन की गई, हासिल की गई। 56,000 घंटे काम हुआ पूरे साल में। और आखिर में आपको दिए गए हैं एक्चुअल एफ जिसकी वैल्यू है ₹20 लाख, 20 लाख रुपए। ये स्टूडेंट्स वो इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, इसे मैं इकट्ठा कर चुका हूं। अब आ जाएं सवाल की रिक्वायरमेंट्स पर। यहां पर मैं रिक्वायरमेंट्स हल करूंगा और ये हिस्सा मैंने वर्किंग के लिए रखा है। यहां पर मैं वर्किंग करूंगा। सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, ये रिक्वायरमेंट नई है और बड़ी अहम है। सवाल की नई रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट। इससे पहले ये रिक्वायरमेंट सवाल में नहीं आई। स्टूडेंट्स पहली दफा आ रही है। आपसे कहा जा रहा है बजटेड कैपेसिटी मतलब एस्टिमेटेड कैपेसिटी that was used to compute FOH absorption rate, estimated capacity on which FOH applied rate is computed। वो कौन सी कैपेसिटी है जिस पर FOH का अप्लाइड रेट निकाला गया है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि FOH का जो अप्लाइड रेट है, इस सवाल में ना FOH का अप्लाइड रेट ₹30
पर आवर गिवन है। एफ का जो अप्लाइड रेट है वो किसी ना किसी कैपेसिटी पर निकाला जाता है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी पर निकाला जाता है। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में जब आप एफ का अप्लाइड रेट निकालते थे तो फार्मूला लगाते थे एस्टिमेटेड एफ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। याद है? एस्टिमेटेड एफ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एफ का अप्लाइड रेट निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता था एस्टिमेटेड एफ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इस सवाल में एफ का अप्लाइड रेट दिया गया है, मगर स्टूडेंट्स इस सवाल में एस्टिमेटेड कैपेसिटी नहीं दी गई। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है एस्टिमेटेड कैपेसिटी बताएं ऑन विच, जिसकी बुनियाद पर एफ अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड। ये जो एफ का अप्लाइड रेट सवाल में दिया गया ना 30 रुपए, ये एफ का अप्लाइड रेट कौन सी एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर कैलकुलेट किया गया था, ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट पहली दफा है। फार्मूला बेटा नोट कर ले, मैं आपको एक नया फार्मूला देने जा रहा हूं। फार्मूला है फिक्स्ड एफ कॉस्ट डिवाइड बाय एफ अप्लाइड रेट माइनस एफ वेरिएबल रेट। ये है स्टूडेंट्स नया फार्मूला। इस फार्मूले की बुनियाद पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सी कैपेसिटी है जिस पर एफ का अप्लाइड रेट कैलकुलेट हो। सारा कुछ सवाल में गिवन है, मैं आपको यहाँ पर हल करके देता हूँ। फिक्स एफ सवाल में ये दिए गए हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख डिवाइड बाय एफ का अप्लाइड रेट, ये भी सवाल में गिवन है 30 रुपीज, और एफ का वेरिएबल रेट भी 20 रुपीज सवाल में गिवन है। एफ अप्लाइड रेट 30 माइनस एफ का वेरिएबल रेट 20, 30 में से 20 माइनस कर दें तो 10 आ गया। तो 5 लाख को अगर आप बेटा 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 50,000 आवर्स, 50,000 घंटे। ये है वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी और जिस पर एफ का अप्लाइड रेट निकाला गया था 50,000 घंटे। एक्चुअल कैपेसिटी 56,000 घंटे है और एस्टिमेटेड कैपेसिटी 50,000 घंटे। इससे पहले स्टूडेंट्स जितने भी सवाल हल किए हैं उन सारे सवालों में एस्टिमेटेड कैपेसिटी गिवन होती थी। ये पहली दफा हुआ है कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट हल। अब मैं सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट हल करने जा रहा हूं। इस सवाल के स्टूडेंट्स दूसरी रिक्वायरमेंट में 3 चीजें पूछी गई। पहले आपसे पूछा गया है अंडर अप्लाइड एफ यानी ओवरऑल वेरिएंस निकालें। फिर आपसे पूछा गया है वॉल्यूम वेरिएंस और फिर आपसे पूछा गया है बजटेड वेरिएंस। आए पहले हम ओवरऑल वेरिएंस निकालते हैं, यानी अंडर या अप्लाइड एफ निकालते हैं। स्टूडेंट्स अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड एफ निकालने के लिए या ओवरऑल वेरिएंस निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको एक्चुअल एफ चाहिए और दूसरा आपने एक्चुअल एफ में से लेस करने हैं अप्लाइड एफ।
एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में गिवन है, ये रहे 20 लाख रुपए के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹20 लाख। अप्लाइड एफओएच हमें निकालने पड़ते हैं, और अप्लाइड एफओएच कैसे निकालते हैं? हम एक्चुअल कैपेसिटी को एफओएच के अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल में एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन है 56,000 घंटे, सवाल में बेटा अप्लाइड रेट भी गिवन है ₹30 पर आवर। तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए, मैं 56,000 घंटे एक्चुअल कैपेसिटी को अप्लाइड रेट ₹30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आता है। 56,000 ज़रब 30, ये वैल्यू आ गई 16,80,000 रुपया। स्टूडेंट्स ठीक है ना, 16,80,000 रुपया। तो 20 लाख एक्चुअल एफओएच है और 16,80,000 रुपया अप्लाइड एफओएच है। तो यहाँ पर मैं 20 लाख में से माइनस कर देता हूँ 16,80,000 रुपया, तो मेरे पास 3,20,000 रुपया स्टूडेंट्स जमा में वैल्यू आई है। लिहाजा ये अंडर अप्लाइड एफओएच है, या इसे आप कह सकते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है। तो सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा ओवरऑल वेरिएंस मांगा गया था, मैंने स्टूडेंट्स इसको हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट का तीसरा हिस्सा भी मैं आपको बता देता हूं। जी, दूसरी रिक्वायरमेंट का दूसरा हिस्सा, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट के दूसरे हिस्से में आपसे बजटेड वेरिएंस मांग रहा है। सारा फॉन्ट जरा मैं ठीक कर लूं, बड़ा फॉन्ट लगा रहा हूं ताकि आपको नजर आए। बजटेड वेरिएंस पहली दफा नहीं निकाल रहे, बार बार हर सवाल में स्टूडेंट्स निकालते रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। बजटेड वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल एफओएच लेस एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। और बेटा जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना, वो 56,000 घंटे है। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी को एक्चुअल एफओएच में से माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा बजटेड वेरिएंस। एक्चुअल एफओएच हमारे पास क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ₹20 लाख, लेकिन एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी ये हमें निकालना पड़ेगा। और इसे निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं वर्किंग कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्किंग नंबर 1। पहली वर्किंग नंबर 1 मैं कर रहा हूं। वर्किंग करने का मकसद क्या है? ताकि आपको पता चल जाए एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। ये वर्किंग के लिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स वर्किंग नंबर 1,
वर्किंग नंबर 1 में पहले मैं निकालता हूं वेरिएबल एफएच। फॉर 56,000 आवर्स, 56,000 घंटों के लिए मैं निकालने जा रहा हूं वेरिएबल एफएच। 56,000 घंटे वेरिएबल एफएच निकालना है और 1 घंटे का वेरिएबल एफएच का रेट 20 रुपीज है। लिहाजा कोई इशू नहीं है, कोई स्टूडेंट्स परेशानी वाली बात भी नहीं है। मैं ये 56,000 घंटे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1 घंटे के वेरिएबल रेट 20 रुपए के साथ। तो जब मैंने 56,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास स्टूडेंट्स रुपीज में 11 लाख और 20,000 रुपये ये वेरिएबल है। फिक्स्ड एफएच तो फिक्स ही होते हैं, वो क्वेश्चन में बेटा 5 लाख रुपया गिवन है। लिहाजा इन दोनों को जब जमा किया तो मेरे पास एस्टिमेटेड एफएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 56,000 घंटे हासिल हो गया। इन दोनों को स्टूडेंट्स में जमा कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ गई 16 लाख और 20,000। लिहाजा एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 16 लाख 20,000 रुपया है, जो कि वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच का मजमुआ है। इस तरह पिछले सवालों में निकालते थे ना, वैसे ही निकाला 16 लाख 20,000। स्टूडेंट्स बजटेड वेरिएंस निकालना है। एक्चुअल एफओएच आ गया 20 लाख रुपया और एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गया 16 लाख 20,000 रुपया। डिफरेंस ले रहा हूं 20 लाख में से 16 लाख 20,000 रुपया मैंने निकाल दिया तो 3 लाख और 80,000 रुपया स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया डेबिट बैलेंस, या इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। ये आपके पास आ चला। अब सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट का तीसरा पार्ट, उसमें स्टूडेंट्स आपसे मांगा गया था कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। ये की बात, वॉल्यूम वेरिएंस हम मालूम करने जा रहे हैं। फार्मूला आपको आता है, फार्मूला है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, जो कि 56,000 घंटे है, इसमें से लेस किया जाता है अप्लाइड एफओएच। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी स्टूडेंट्स मैं ऊपर निकाल चुका हूं वर्किंग नंबर 1 में। ये 16 लाख 20,000 रुपया ये निकाला, 16 लाख रुपीज 16 लाख 20,000। अप्लाइड एफओएच, चलिए अप्लाइड एफओएच के लिए हम वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। यहां पर वर्किंग नंबर 2 अप्लाइड एफओएच निकाल। अप्लाइड एफओएच स्टूडेंट्स कैसे निकाला जाता है? एक्चुअल कैपेसिटी को एफओएच अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले भी आप मालूम करते रहे। एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन में 56,000 आवर्स गिवन है, मल्टीप्लाई बाय
अप्लाइड रेट ₹30, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 56,000 और 16,80,000। 30, 16,80,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, 16,80,000 रुपये आपका अप्लाइड एफओएच है, वर्किंग नंबर 2 में निकाला है, और ये 16,80,000 रुपये स्टूडेंट्स। दोनों का जो फर्क होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। हल कर देता हूं, 16,20,000 माइनस 16,80,000, तो -60,000 आया है। आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम वेरिएंस जो है करेक्ट है, या इसे आप फेवरेबल भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं। अब सवाल का आंसर भी चेक कर लेते हैं। सवाल का आंसर मैं वर्किंग में चेक कर देता हूं। चेक का आंसर स्टूडेंट्स, स्पेंडिंग वेरिएंस की वैल्यू ये रही 3,80,000 रुपया। बजटेड वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस एक ही चीज होती है, 3,80,000 रुपये, और ये वैल्यू डेबिट वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेबिट है। और वॉल्यूम वेरिएंस की वैल्यू रही 60,000 रुपया माइनस में 60,000, और ये वैल्यू क्रेडिट वैल्यू। एक वैल्यू डेबिट है, एक वैल्यू क्रेडिट है। डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो रहा है, 3,80,000 में से 60,000 माइनस हुआ, आपके पास 3,20,000 रुपये जो वैल्यू आई वो डेबिट वैल्यू आई। ओवरऑल वेरिएंस 3,20,000 डेबिट होना चाहिए था। आए चेक कर लेते हैं, ये देखो ओवरऑल वेरिएंस 3,20,000 डेबिट ही है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन एक्यूरेट हुआ है। स्टूडेंट्स, आपने ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा खूबसूरत करता हूँ आपके लिए। आप खूबसूरत हैं तो आपका स्टूडेंट्स काम भी खूबसूरत होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फार्मूले को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है 50,000 आवर्स। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी वर्किंग करके दे दी। वर्किंग इसलिए कर दी है ताकि सही इसकी अलाइनमेंट हो जाए, बेहतरीन हो जाए, जबरदस्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स,